नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम के 5वें लेसन के लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर 13 किए थे। अब करेंगे आगे 14वां। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। आगे, इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं? इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हुए हैं। आगे 16वां, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का आरंभ सन 1993 में हुआ था और सन 2003 में इसका दूसरा दौर शुरू हुआ था। दूसरा दौर 2003 में, आरंभ 1993 में। आगे 17वां क्वेश्चन, वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? भारत में इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है? इसका करेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता से न केवल समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि समाचारों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। इसलिए यह आजकल बहुत लोकप्रिय है। आगे 19वां क्वेश्चन, पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारिता लेखन आम लोगों को ध्यान में रखकर सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में होना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? 20वां क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारियाँ दी जाती है तथा बाद में कम महत्वपूर्ण बातें देकर समाप्त कर दिया जाता है। इसकी सूत उल्टे पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। यानी इसमें पहले जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है वे दी जाती है और उसके बाद में जो कम महत्वपूर्ण होती है। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। जो नियमित रूप से काम करते हैं उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। जो वेतन देकर उसको रखा जाता है, कर्मचारी को, वो नियमित रूप में अपना जो काम करता है। अंशकालिक पत्रकार कौन होता है? अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है। फ्रीलांसर पत्रकार से क्या तात्पर्य है? फ्रीलांसर पत्रकार किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता। वह समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है। समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? उनके नाम लिखें। समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। ये हैं क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। जो घटनाएं होती है जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं उसमें ऐसे सवाल किए जाते हैं पत्रकारों के द्वारा। कोई भी घटना हुई है, कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कौन सी जगह पर हुई, कैसे हुई, ये उसमें रखे जाते हैं। इसमें 6 प्रकार होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। विचारपरक लेखन
में क्या क्या होता है? विचारपरक लेखन में लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय तथा स्तंभ लेखन आता है। आगे, उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसे होता है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अथवा सूचना को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में लिखा जाता है। क्लाइमैक्स का क्या तात्पर्य है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमैक्स कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं? किसी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। विशेष रिपोर्टर क्या होता है? विशेष रिपोर्ट क्या होता है? किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। ये थे हमारे 29 क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह देखना भी है और याद भी करना है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।